नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सिंगरौली की करेंगे, जहां पर 2 इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। छापे के दौरान मिले हैं आपत्तिजनक सामान। मौके से पुलिस ने 13 लड़कियों को मुक्त कराया है। इस्पात सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। दोनों इस्पात सेंटर के मैनेजर पर मामला दर्ज हुआ है। इस्पात सेंटर पर छापामार कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंगरौली से 2 इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। बता दें आपको, छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, इस्पात सेंटर पर छापामार कार्रवाई हुई है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कितने लंबे वक्त से ये चल रहा था? देखिए, पुलिस की माने तो ये लंबे वक्त से पुलिस को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि जो शहर में इस्पात सेंटर संचालित हैं, उन इस्पात सेंटरों में इस्पात सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इसी बात को लेकर के जो नवागत पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसमें महिला थाना प्रभारी और सीएसपी सहित अन्य पुलिस के टीम लोग शामिल थे। 2 टीमें ये बनाई गई थी और शहर के जो 2 बड़े इस्पात सेंटर है, एक 777 इस्पात सेंटर है और इसके अलावा एक अंजलि थाई इस्पात सेंटर है। इन दोनों में एक साथ कार्रवाई की गई है, जहां पे 13 लड़कियां पुलिस ने बरामद की हैं, जो अलग अलग राज्यों से आई हुई थी। इसके अलावा जो दोनों इस्पात सेंटर के मैनेजर हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जो इन इस्पात सेंटर के जो मालिक हैं, उन पर भी पुलिस मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। और जो छापे की जो दौरान जो पुलिस को वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जिससे पुलिस को इस बात की जो पुख्ता हो गई है पुलिस कि वहां जो इस्पात सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। तो ये अभी कार्रवाई इसमें की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस प्राथमिक रूप से इसमें मामला दर्ज कर चुकी है और अभी देखने वाली बात ये होगी कि इसमें भी और भी जो शहर में इस्पात सेंटर संचालित है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो ये लड़कियां हैं, लड़कियों पे क्या इनको जबरन यहाँ बंधक बना के रखा गया था या कि ये अपनी मर्जी से आई थी, और इनका भी एज का वेरिफिकेशन भी होना है कि ये लड़कियां कहीं नाबालिग तो नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राज। जो दवा सैकड़ों लोगों की तकलीफ दूर कर सकती थी, कई बीमारों को ठीक कर सकती थी, तो वहीं दवा श्योपुर में गटर में बहा दी गई। जी हां, बेहद हैरान करने वाले इस मामले के खुलासे के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? माथा ठनक जाएगा, गुस्सा भी बहुत आएगा इस तस्वीर को देखकर। देखिए जरा, देखिए कि जो दवा सैकड़ों बीमारों को ठीक कर सकती थी, उनके दर्द तकलीफ को दूर कर सकती थी, वो कहां पहुंचा दी गई। लापरवाही नहीं है, बल्कि यह है बेशर्मी और अपने काम से बेवफाई। वरना ऐसी कोई वजह नहीं जो ये दवाएं यहां इस तरीके से फेंक दी जाएं। गटर में दवाओं के ढेर की ये तस्वीर सामने आई है श्योपुर के बड़ौदा नगर के सामुदायिक अस्पताल से। ये वो दवा का जखीरा है जो सरकार की तरफ से गरीब मरीजों के इलाज के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब ये गटर में फेंक दी गई। जाहिर है उंगली उन पर ही उठेगी जिनके जिम्मे दवाई का वितरण है। दवा सील पैक है, यानी जाहिर है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने की जहमत उठाने के बजाय दवाओं को गटर में बहा देना मुफीद मान बैठे हैं। सील पैक दवा है, अगर एक्सपायर है यानी कि तारीख निकल भी गई है, तब भी उसे इस तरीके से फेंका नहीं जा सकता। अगर तारीख बाकी है तो इसे इस्तेमाल न होने की सूरत में जिला मुख्यालय लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन गटर में दिख रहा दवाओं का जखीरा अकर्मण्य जिम्मेदारों की हकीकत पर से पर्दा उठा गया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को दवा वितरण करने के बजाय गटर में फेंका। अब जिले के सीएमएचओ डॉक्टर BL यादव मामले के खुलासे के बाद सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं। मानना है कि इसमें जो भी लिप्त हैं लोग, हमारे कर्मचारी हैं या और कोई अधिकारी है, हम उसको एक बढ़िया प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में करके और इसको जल्दी खत्म करूंगा मैं, और मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं।
जो है उसको दंड मिलेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन से जुड़ा मुद्दा है। और वो भी गटर में फेंकने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो भैया है तो हमें बोलो ना, मैं तो पूरे ज़िले में घूमता रहता हूँ, जहाँ कमी है वहाँ दे देंगे उसको। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अभी आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस पर हम जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही इस पर कार्रवाई करके और जल्दी से उनको दंड तक ले जाएंगे। अब जब मामला सामने आया है तो जिम्मेदार जांच की और कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन सवाल ये कि दवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जिन हाथों में है, उनमें ये दवाएं गटर में फेंक देने की हिम्मत आखिर कैसे आ गई? क्या वे पहले भी ऐसा करते रहे? दीपक दंडोती, न्यूज़ 18, श्योपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जो दवाएं मरीजों को मिलनी थी उस समय जब उनको ज्यादा जरूरत थी, वो उनके पास ना पहुंच करके आज गटर में नजर आ रही है, आखिर क्या कहना है इस पूरे ही मामले में जिम्मेदारों का? जी बिल्कुल ऋतु, एक तो बता दूं ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये दवाइयां गरीबों को, मरीजों को निःशुल्क बांटने के लिए शासन स्तर से भेजी गई थी। काफी महंगी दवाई हैं, वो भी सील पैक हैं। तो पहली बात तो यही है कि इन्हें फेंका क्यों गया, वो भी गटर में फेंका गया है। इसे लेकर के खुद सीएमएचओ ही अपने जो विभागीय अमला है उसे लेकर के, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह से गटर में क्यों फेंका गया, अगर एक्सपायरी होने वाली थी तो हमें वापस दे देते, हम दूसरी जगह पर उसको भेज देते। तो एक बड़ी लापरवाही है जिसे विभाग के अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार करना भर ही एक वो नहीं है, क्योंकि इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला है मेडिसिन से जुड़ा है। श्योपुर जिला आदिवासी बाहुल इलाका है और यहाँ पर कुपोषण के लिए जिला जाना जाता रहा है। यहाँ पर दवाइयों को इस तरह से फेंका जाना, यहाँ ही नहीं कहीं भी ये दवाइयों को नहीं फेंका जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गटर में दवाइयां मिली हैं, वो भी भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं। अब इसे लेकर के जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं 8 दिन के भीतर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना भर ही काफी नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बार बार मामले सामने आते रहे हैं। पहले भी जिला अस्पताल के पीछे के जो खेत हैं वहां पर इस तरह की दवाइयां फेंकी गई थी, और उससे पहले भी कई जगह पर इस तरह की दवाइयां मिली हैं। तो एक बड़ी लापरवाही है और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। वाकई जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए थी समय पर उनको नहीं मिल सकी, इस तरह से फेंकी गई है लापरवाहियों की वजह से। आखिर मैं दीपक ये भी समझना चाहूंगी, जो इतनी सारी बड़ी तादाद में दवाइयां वहां पर मिली हैं, क्या कहना है, वो एक्सपायरी है, नॉन एक्सपायरी है, और आखिर कितने लंबे वक्त से इसी तरह से यहां पर दवाइयां फेंकते आ रहे हैं स्टाफ के लोग? जी बिल्कुल ऋतु, अभी तक एक्सपायरी है या एक्सपायरी नहीं हुई है ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो विभाग के अधिकारी हैं अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। दूसरा, कोई भी गटर में हाथ डालना ठीक नहीं समझ रहा है, इस वजह से किसी ने मेडिसिन को बाहर नहीं निकाला है। इस वजह से पता नहीं लग पाया है कि वो एक्सपायरी है या एक्सपायरी नहीं है। लेकिन भारी मात्रा में ये दवाइयां हैं और उन पर एक ही तरह का लेबल लगा हुआ है, कई मतलब 3-4 तरह की दवाइयां हैं और भारी मात्रा में। तो इसे लेकर के सवाल तो यही उठ रहा है कि इन्हें या तो वितरित नहीं किया गया और या फिर ज्यादा स्टॉक आ गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो खराब हो गई। इस वजह से लापरवाही को छुपाने के लिए ये गटर में फेंकी गई हैं, और गटर में पहली बार फेंकी गई हैं। लेकिन इस तरह से दवाइयां फेंकने का ये सिलसिला श्योपुर में लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। बार जो भी मामले आए हैं तब जांच की बात कहकर के अधिकारी टालमटोली कर देते हैं और हर बार जो आरोपी हैं वो बच जाते हैं। इस वजह से ये दवाइयां फेंकने का जो सिलसिला है लगातार चलता रहा है और बार बार इस तरह के मामले देखे जाते रहे हैं। अब अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो इंतजार है कार्रवाई का कि कब ये कार्रवाई होगी और आखिरकार वो लोग कौन हैं जिन्होंने ये दवाइयां फेंकी है, ये अभी जांच के बाद पता लग पाएगा। जी, अभी तक दीपक इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो स्टाफ के लोग हैं, उसमें कौन कौन शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, क्या स्टाफ के नर्स वगैरह शामिल हैं, या कितने लोग इसमें शामिल हैं, किसका ये जिम्मा था मॉनिटरिंग करने का, उसने नहीं की। बिल्कुल, जहां तक बात करें तो ये काम तो पूरा स्वास्थ्य विभाग के अमले का ही है, चाहे उसमें डॉक्टर इन्वॉल्व हो या फिर जो ड्रग स्टोर कीपर है उसका ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय है, उनका ये काम हो सकता है।
तो अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि ये दवाइयां किसने फेंकी है। अगर हो सकता है कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो उनके द्वारा पता चल जाए कि किसका ये काम है, किसने किया है और किसके सहारे पे किया है, क्योंकि जो स्थानीय छोटा अमला है, स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय है, उन सबको इससे ज्यादा मतलब नहीं होता दवाई से। दवाई का जो बड़ा स्टॉक है वो स्टोर में रहता है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में स्टोर का जो इंचार्ज है वो जिम्मेदार जो है लापरवाह बने रहे, समय पर ध्यान नहीं दिया गया, मॉनिटरिंग नहीं की गई। अब जो है कार्रवाई की बात की जा रही है। प्रदीपक, ये भी देखने वाली बात होगी कि वाकई में कार्रवाई होती है या सिर्फ पल्ला झाड़ दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान जारी है। सिवनी के बस स्टैंड इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए थे। जबलपुर में जिला प्रशासन ने हनुमानताल थाना क्षेत्र के तहत कुख्यात नशे के सौदागर शहजाद के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम के अतिक्रमण अमले के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल शहजाद के महलनुमा मकान पर पहुंचे और बुलडोजर चला दिया। शहजाद के खिलाफ अवैध नशे के कारोबार सहित 15 से ज्यादा अपराध दर्ज है। लगातार अपराधों में सक्रिय रहने वाले शहजाद ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया था। उसे कई बार नोटिस देकर अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश भी दिए गए। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बता दें आपको कि सरकारी जमीन पर जिस तरह से निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, उस पर बुलडोजर चला है। बड़ी कार्रवाई की गई है। सिवनी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। जबलपुर में आरोपी का अवैध निर्माण जमींदोज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, मामा का बुलडोजर चला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और बुलडोजर चलाया गया है, जमींदोज किया गया है मकान को। देखिए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए जो कार्रवाई की गई है आज सिवनी जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा, इसमें राजस्व मामला भी शामिल था। लगातार जो एक कहीं ना कहीं शिकायतें और एक जो कार्रवाइयों का दौर था उसी के बीच कहीं ना कहीं एक्शन मोड में पूरी कार्रवाई की गई। आज सुबह से ही जो खासकर सिवनी का बस स्टैंड क्षेत्र है जहां पर व्यावसायिक दुकानें एक बड़ा नाला था जिसपे कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। करीब 50 से 60 ऐसी दुकानें थी जिन्होंने नाले को पूरी तरह से कब्जा करके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए थे, जिससे खासकर बारिश के समय में शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस पूरे प्रकरण को नगर पालिका ने और जिला प्रशासन ने लिया और कहीं ना कहीं इस शासन की भी मंशा रही और बिल्कुल सख्ती से आज सुबह से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और करीब 50 से अधिक दुकानों के जो पक्के निर्माण किए गए थे उनको सख्ती से हटाने की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई से साफ तौर पर स्पष्ट हुआ है कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे है, जो प्रशासन एक्शन मोड पे है और जो भी इस तरह के व्यक्ति जो कहीं ना कहीं शासन की सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक शासन ने एक कहीं ना कहीं संदेश देने का काम किया है। बड़ी कार्रवाई जो है की गई है और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है ऐसा लगता है कि अब ये रुकेगा नहीं और ये साफ संदेश है उन बदमाशों को, उन आरोपियों को जो वारदातों को अंजाम देते हैं और डरते नहीं हैं। अजहर, ये कड़ा संदेश है उन आरोपियों को, बदमाशों को जो किसी भी तरह का कार्य करने से डरते नहीं हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं, और आरोपी पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है कड़ा संदेश सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है इस पूरे कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं एक सरकार ने जो एक अपनी मंशा स्पष्ट की है, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसी कार्रवाई से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया और आगामी समय में देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के काफी शहर में बेजा कब्जे भी हैं और कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा। अब देखना होगा आने वाले समय में सरकार और जो जिला प्रशासन है किस तरीके से सभी जो भी इनको चिन्हांकित करता है और किस तरीके से आगामी कार्रवाई करता है। ठीक ठीक ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ पवन पटेल जबलपुर से जुड़ गए हैं। पवन, आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है, कड़ी चेतावनी बदमाशों को इससे दी गई है। बिल्कुल, ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे ये साफ समझा जा सकता है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले साल भी हमने देखा कि रेगुलर माफिया विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण और माफियाओं के जितने भी अवैध ठिकाने थे, जो भी उनके अपराध थे, उनके गुनाहों की सजा, उन्हें अतिक्रमण, उनके अवैध कब्जों को हटा कर दी गई। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि अपराधियों ने अपना रास्ता नहीं बदला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जबलपुर में भी शहजाद, जो हनुमानताल थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, अवैध नशे के कारोबार के साथ कई तरह के गंभीर अपराधों को जो अंजाम दे चुका है, उसके खिलाफ में कार्रवाई की है और उसका अवैध निर्माण मकान में जो किया हुआ था उसको तोड़ा गया। वाकई ये माने पवन कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और बड़ी लिस्ट जो है प्रशासन के पास से वहां पर कार्रवाई होने जा रही है बहुत जल्द। बिल्कुल, ये लिस्ट प्रशासन के पास हमेशा से रही है और जैसे जैसे साक्ष्य और सबूत उनके पास आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। अपराधियों को सुधरने का एक मौका भी दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब कोई अपना रास्ता नहीं छोड़ता, अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आता है, लगातार वारदातों को अंजाम देता है, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है और प्रशासन फिलहाल इस तरह की कार्रवाइयों को लगातार अंजाम भी दे रहा है। क्या कह रहा है प्रशासन इस बारे में? कुख्यात बदमाशों की तरह जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब आगे कहां की कार्रवाई की तैयारी है? फिलहाल जो है अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई ना तो सूची जारी की गई है और ना ही जानकारी दी गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कई सारे ऐसे गंभीर अपराधी हैं जिनके खिलाफ में प्रशासन के पास पुख्ता सबूत है, जिनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम ठोस आधार भी हैं। और एक के बाद एक जिला प्रशासन यानी जिला अध्यक्ष जो होते हैं, कलेक्टर, वो और प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं। तो इस बार भी यही कार्रवाई जो है शासन और प्रशासन दोनों के संयुक्त निर्देशों पर की गई है और आगे भी जो और अपराधी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, नाम तो नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अपराधी सतर्क हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी जरूर दे दी गई है, यदि वो अपना रास्ता नहीं बदलते तो उनके खिलाफ में कार्रवाइयां की जाएंगी। वाकई जिस तरह प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है अब कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ है और डर ये वाकई आगे भी लगातार बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए पवन। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।